Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन डिजिटल फोरेंसिक्स। और इस सेशन के अंदर हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स इंसिडेंट्स के सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने क्रिमिनल इंसिडेंट्स के बारे में बात की थी, तो आज हम सिविल इंसिडेंट्स और देन हम देखेंगे कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है और अर्ली स्टेजेस कैसे हो सकती हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जब हमने क्रिमिनल इंसिडेंट्स की बात की थी तो उसके कुछ लॉज हमारे पास बने थे और वो एप्लीकेबल हो गए थे, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे कुछ सिविल इंसिडेंट्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गए। जो सिविल इंसिडेंट पहला हुआ था वो 2002 के अंदर हुआ था, जब एक लॉ फर्म ने ये कहा कि एक कंपनी ने अपने उसके अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स और लॉ फर्म और बैंक्स ने मिलकर कोई ना कोई एक फ्रॉड किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको कवर अप करना और उसके मुताबिक सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कंपनी थी जो डिफेंड कर रही थी उन लोगों ने अपनी फॉल्स स्टेटमेंट मेक की थी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। लाइक जो है यूजुअली क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है 23% हुई है, लेकिन एक्चुअली उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी वो 23% नहीं थी, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ लेस थी। और उन्होंने कोई टैक्स अवे करना था या उन्होंने कोई चीज़ छुपानी थी, तो वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो मिसलीडिंग कर रहे थे लोगों को। तो ये बहुत दफ़ा होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स मेड की जाती हैं ताकि जो है शेयर ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो जब सिविल इंसिडेंट्स की हम बात करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप किसी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारों के पेटेंट्स होते हैं, बहुत सारों की अपनी रेसिपीज़ होती हैं, वो चीज़ें जो हैं उनकी चोरी करना, उसके अलावा जो है कॉर्पोरेट आईटी एसेट्स को मिसयूज़ करना। देन सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ के रॉन्गफुल टर्मिनेशन के आ जाते हैं। देन आपके पास अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आप कंप्लाइंस नहीं करते। देन हर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक ऊपर आपके पास, आपको ये पता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, कोई मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप उनकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपके पास वो सिविल इंसिडेंट के अंदर आती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर जो है कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो इस वजह से कंप्यूटर या डिजिटल क्राइम जो है आपका इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ये सारे क्राइम भी डिजिटल चीज़ों के थ्रू हो सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू हो सकते हैं, जैसा आगे एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। अब कंप्यूटर फ्रॉड की अगर बात करें एक सिंपल वे के अंदर, तो ऐसी कोई भी फ्रॉड जिसके अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो और डिसऑनेस्टली या आप उसको खुद चाहते हुए उसके थ्रू फ्रॉड करें ताकि दूसरों को जो है लॉस हो और दूसरों का नुकसान हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास कंप्यूटर फ्रॉड में आ जाएगी। अगर आप उसी कंप्यूटर फ्रॉड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को यूज़ करने में कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करेंगे या अनऑथराइज कॉपीज़ बनाएंगे, तो ये भी आपके पास कंप्यूटर फ्रॉड में आएगा। ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करेंगे तो ये सिविल के अंदर आपके पास आ जाएगा फ्रॉड के अंदर कि आपने उसकी कॉपीज़ बनाई हैं। देन एक अब बहुत मशहूर सा फ्रॉड है जिसे हम सलामी फ्रॉड कहते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग नंबर चेंज होते हैं, पैसों के नंबर चेंज हो सकते हैं, बगैर पूछे हुए पैसे जो हैं कंट्री से बाहर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसे हम सलामी फ्रॉड कहते हैं। छोटे छोटे अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग के नंबर चेंज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर और शो करती हैं कि पैसे इधर से उधर हो गए हैं। ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इंटरनल टैक्सेस ना देने पड़ें, डिटेक्शन जो है वो ना हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पैसे कैश में ले लेती हैं ताकि ये पता ना चले उनके अकाउंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सलामी फ्रॉड के अंदर आते हैं कि एडवांस में पैसे ले लो और जो है उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में शो ना करो। तो अगर हम कंप्यूटर फ्रॉड की एक जर्नल में बात करें तो एक जैसे एक एग्जांपल यहाँ बनती है कि एक सीएफओ ने क्या किया कि उसने प्लान किया दूसरे बंदों के साथ कि वो कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। अब वो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं अपने लैपटॉप के थ्रू कर रहा था और जो बातें कर रहा था वो ईमेल्स के थ्रू कर रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल गया, जो है बाकी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को, उन्होंने चेक किया तो उसके लैपटॉप एज अ एविडेंस लिया। उस लैपटॉप के अंदर सारी स्टोरी, सारा प्लान और सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और उस लैपटॉप ने उनका सारा का सारा ट्रुथ जो है वो बता दिया। और एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ कि ये लोग जो है इस तरीके से कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे और इस चक्कर के अंदर वो कन्विक्टेड हो गए। अब हालांकि वो करना सिविल फ्रॉड चाहते थे लेकिन उन्होंने किया कंप्यूटर के थ्रू, तो इस वजह से कंप्यूटर फ्रॉड के अंदर आया। और जब हम कंप्यूटर फ्रॉड की बात करते हैं तो कुछ इसकी अर्ली स्टेजेस होती हैं जो सारे जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। जब कोई भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें यह हो सकता है कि आप पर्सनल इंटरव्यूज़ करें, कंप्लेन जिसने की है, विटनेसेस चेक करें। जिस तरीके से पिछले केस के अंदर लैपटॉप लिया गया उस लैपटॉप को चेक किया जाएगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ईमेल्स का फ़्लो इन आउट का चेक किया जाएगा, वेबसाइट्स का चेक किया जाएगा, क्या मीडिया स्ट्रक्चर है उन फाइल्स का, किस तरीके से वो फाइल्स आई हैं। उसके अलावा जो है क्या डुप्लिकेट कोई इन्वॉइसेस तो नहीं बनी, क्या कोई डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बने,
कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप ये चेक करेंगे कि हार्ड ड्राइव का इमेज बनाएंगे, कितनी चीज़ें डिलीट हुई हैं, कितनी फाइल्स डिलीट हुई हैं, उनको रिकवर करेंगे, सस्पिशियस एंट्रीज चेक करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ सकती हैं। और आप ये देखेंगे कि हर एक चीज़ को आपने चेक करना है एज अ कंप्यूटर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और या कंप्यूटर फ्रॉड एनालिस्ट, आपको हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें नॉर्मली यही नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर को एविडेंस को ले लिया और उस चीज़ को आपने चेक किया। आपने नेटवर्क से लेकर, लैपटॉप से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, एक्टिविटी से लेकर हर चीज़ को आप चेक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ कंप्लीट होगी। ये वीडियो तो यहीं तक। अगले सेशन में हम इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्टे अपडेटेड रहिए और फ्री नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।